कि आप कोई भी देश समाज अपने महिलाओं को कैसे ट्रीट करता है। तो पहला सूत्र है यह ऋग्वेद का, अग्र एति यूति हरियाणा, हाईएस्ट रेस्पेक्ट फॉर वीमेन। ये महिलाओं को आप जो है ना इक्वलिटी देके कोई उनके ऊपर दया नहीं कर रहे हो। इक्वलिटी तो बाय नेचर है भाई, वो तो वहां दोनों में अंतर क्या, एक्स वाई और वाई 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 है ना, एक्स वाई और एक्स एक्स, यही तो जो क्रोमोसोम का अंतर है ना। इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे रेस्पेक्ट करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं हिंदू हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा रेस्पेक्ट महिलाओं को है, ऋषि का स्टेटस है। ऋग्वेद के अंदर 28 महिला ऋषियों का वर्णन है, बृहद देवता उनका वर्णन करते हैं। मैं यहां ऋषि का वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि ऋषि का संज्ञायाम कर्ण, मैं वैयाकरण हूं, नाम हो सकता है। ऋषि का न्यूटर जेंडर है, वो महिला भी हो सकता है पुरुष हो सकता है, उसका जेंडर से कोई संबंध नहीं है। 28 उन सारे मंत्रों को मैं ढूंढ करके रख दे, 28 में से 25 ऋषियों का मंत्र मिलता है, उनको हमने यहां पर दिया है। और आप किसी स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेजर करते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड देते हैं हमारे आचार्य। कहते हैं स्त्रिया च अपुरुषा, स्त्रिया च अपुरुषा अकेले मार्गे सर्वालंकार भूषिता, यानी when the state administration ensure the maintenance of rule of law, oversee the implementation of justice and protect its people, women adorned with a beautiful ornament can move around fearlessly even when alone, अकेले घूम सकती है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे लॉ एंड ऑर्डर का, हम छोटे थे तो पता नहीं सही है कितना, मोहन जी वेरीफाई करके बताएंगे। किसी ने परम पूजनीय आद्य सर संचालक डॉक्टर हेडगेवार जी से पूछा कि आप बहुत बात करते हो परम वैभव, आपका परम वैभव क्या है? तो बोलते देखो हमारा पैरव का मेजर है कि आपकी एक लड़की अकेले दुनिया में घूमने निकल जाए और उसको कोई बिना टच किए, कोई टेढ़े आंख से नहीं देखे, घूम घाम कर वापस लौट जाए, तब मान लो तुम्हारा परम वैभव हो गया। ये है हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड। और दूसरी चीज है कि किसी भी स्थिति में महिलाओं को हमारे यहां कहा है कि केवल योषिता ही सदा रक्षा स्वप्राधित निश्चित। कहता है कि रेस्पेक्ट कैसे आते, इवन इफ वीमेन मेक मिस्टेक्स मेन शुड स्टिल केयर फॉर एंड प्रोटेक्ट देम। ये शास्त्र का वचन है। किसी में एक नहीं 10 रिफरेंस दिया हूं कि किसी भी स्थिति में महिलाओं की हत्या नहीं होनी चाहिए। स्त्रिया अवध्या, सर्वथा स्त्री न हंतव्या, ये हमने 10 रेफरेंस आपको दे दिए हैं। अब इसका प्रैक्टिकल उदाहरण मैं बता रहा हूं। केवल रेस्पेक्ट, इनका पार्टिसिपेशन कितना डिसीजन मेकिंग में। द्रौपदी से सत्यभामा पूछती है कि पांडव इतना धर्म कर्म कैसे करते हैं? तो द्रौपदी कहती है मैं पांडवों के राज का एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, अकाउंट, इनकम एक्सपेंस सब मैनेज करती हूं, इसलिए उनके पास समय है धर्म कर्म करने का। तो आप सोच सकते हो कितना उसका डिसीजन मेकिंग में क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग में उसका रोल है। अनफॉर्चुनेटली पार्ट क्या है, बदमाश यूरोपियन लोगों ने जहां पर महिलाओं को शब्द बता रहा हूं, गृह कार्यसु दक्ष, है ना, वहां ट्रांसलेशन क्या क्या जानते हो, बर्तन भांडे मांजने में एक्सपर्ट है हमारी महिला, ये लिखा है उन्होंने, ट्रांसलेशन किया है। वीमेन शुड नेवर बी फोर्सफुली ग्रैब्ड और रेस्ट्रेन्ड। किसी भी स्थिति में आप उनको नहीं कर सकते। छठा सूत्र है एक वर्णस्तदा लोक, यह है नहुसंवाद का है। वो जाति वर्ण के बारे में चर्चा करते हैं, जाति वर्ण के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं बोलता हूं कि हमारा इतिहास देखो ना, सत्यवती तो बोटमैन थी, बोटमैन की बेटी थी। सत्यवती से शांतनु विवाह करना चाहते थे, लेकिन एक बोटमैन भी राजा के सामने कंडीशन रखता है, शर्त मानोगे तभी शादी होगी। उसी के सारे वंशज महाभारत कर रहे हैं, वहां पर कहां हायरार्की है। दूसरी चीज हमने यहां एक दिया है, असली मीनिंग क्या है मैं बता रहा हूं। वर्ण का मतलब शास्त्र के अनुसार है, जो धर्म कर्म में आपको लगाते, कलर नहीं है, कोई जाति नहीं, वर्थ नहीं है। आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं। भाई टेक्निकल चीजें मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता, पढ़ोगे तो समझाया हूं। और जो आपको अधर्म से दूर ले जाता है उसका वर्ण है, जो सायनाचार्य ने लिखा है। जाति का मतलब क्या है, आकृति जाति लिंग आख्या के। आप गौ बोलते हो, गौ का इमेज आपका अंदर बनता है। अगला सूत्र है न्याय दर्शन का, समान प्रसवात्मिका जाति। लोगों ने प्रसव शब्द को बर्थ बना दिया, एक्चुअली मीनिंग है समानम बुद्धिया प्रसूत है। आपके बुद्धि में गौ कहते उसका इमेज बनता है ना, उसकी आकृति से, वो उसकी जाति है।
हमारे शास्त्रों ने कहा केवल जाति मनुष्यों की नहीं है और जानवरों की नहीं, अप्राणी नामिति की जाति, जाति अप्राणी में पाणिनि का सूत्र है, अप्राणियों की भी जाति होती। कहता है जैसे धाना सस्कुल, यानी आज को मान लो रसगुल्ला और काला जामुन की एक जाति है, आरा शस्त्री उनकी एक जाति, इसका भी जाति का वर्णन किया है। हमारे एक्चुअली क्या दूसरा शब्द जाति है। आपने तो बांग्लादेश जातीय पार्टी है ना, वो जात्यंताच बंधुनी अर्थ में ये शब्द बनता है, जात्यंताच बंधुनी अर्थ में बनता है। फिर हमारा शब्द है ज्ञाति, सारी गड़बड़ यहां से हुई है। ज्ञाति शब्द गुजराती लोग होंगे उनको पता हो, ज्ञाति का अर्थ होता है कुल, वंश, परंपरा, लेकिन वही ज्ञाति शब्द जाति में कन्वर्ट होगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में उत्तर भारत में यज्ञ को ज बोल देते हैं, यज्ञ एंड जग हो जाता है, योग को जोग बोल देते हैं। और दूसरी चीज, तीसरी चीज मैं बता रहा हूं कि लोगों ने कर्ण को हीरो बना दिया रश्मि रथी के माध्यम से। हमारे रामधारी सिंह दिनकर ने, कर्ण महाभारत में विलेन है, कर्ण वहीं पांडव कौरवों के साथ ही उसी गुरुकुल में पढ़ा है। पढ़ने के बाद द्रोणाचार्य ने उसे मांगा कि गुरुदक्षिणा दो, जाके द्रुपद को पकड़ के लाओ, फेल हो गया, द्रुपद ने मार के भगा दिया, अर्जुन ने उसको पकड़ के लाए। वहां लिखा हुआ द्रोणाच, कृपाच, रामाच, तीनों से पढ़ा है। ये सब कोई हमारे समाज में कोई भेदभाव नहीं है। 7वां सूत्र हमने केयर फॉर नेचर लिखा है। 7वां सूत्र सर्वम शांति, यानी हमारे समाज में पेड़ पौधे, नदी, जंगल, पहाड़ सबकी रक्षा, सुरक्षा, मैंने नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट का वर्णन किया है। यहां मैं आपको बता रहा हूं, हमारे लोगों ने कह दिया कि हिंदू लोग बलि देकर के हवन करते हैं। इसका सब मैंने इसके अंदर दिया कि हमारे यहाँ अजाय स्तव्यम है, अजाय स्तंभ, अजाय किम सप्तवर्षांशे बृह है, 7 साल पुराने से धान अन्न वो अजा है जो जर्मिनेट नहीं कर सकते, वो खाने योग्य नहीं है, किसान के योग में उसको जलाओ। उसका भी क्लासिफिकेशन, किसका 3 साल, किसी का 5 साल, किसी का 7 साल, उसको जलाने के लिए बोला, बलि मार करके जलाने के लिए नहीं कहा है। फिर अंत में हमने ये सभी यहाँ चारू काल राज्य, मैंने बोटानिकल रेफरेंस से महाभारत उसको वहां प्रेजेंट किया है कि देखो हमारे यहाँ शास्त्रों में कैसे वर्णन है। और 8वां सूत्र है लास्ट में, माता भूमि, रेस्पेक्ट फॉर द लैंड, पैट्रियोटिज्म है ना। इसके अंदर मैं पहला चीज बता रहा हूं कि हमने बताया कि हम लोग इस वर्तमान में जिस वैवस्वत मनु के वंशज हैं, वो वैवस्वत मनु उत्तर भारत में नहीं पड़े हैं, पैदा हुए, वो हैं दक्षिण में पैदा हुआ। उनका नाम है सत्यव्रत मनु, राजर्षि द्रविड़ेश्वर, दक्षिण में है, उनका नाम ही है द्रविड़ेश्वर। इसलिए मैं IIT मद्रास में लेक्चर दे रहा था तो मैंने कहा वी आर ऑल द्रविड़ा नाउ, ये बोगस DMK वाला को प्रोपेगेंडा है, हम सब द्रविड़ हैं, उन्हीं के वंशज हैं। दूसरी चीज है, इसमें हमने भारत की सेक्रेट ज्योग्राफी का वर्णन किया। जो लोग वर्णन करते हैं, समय नहीं है, आप पढ़ेंगे ये सब बताने की, आप पढ़ोगे तो इसमें सब चीज है। और अंत के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, एक आजकल बहुत सारे भाषा उषा का बकवास बहुत करते हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद के पुरुष का पूरा इसके अंदर वर्णन दिया है, हमने सारे मंत्र वहां प्रेजेंट कर दिए हैं। उसका एक मंत्र का ट्रांसलेशन देता हूं। ओ बिलवड मदरलैंड, अपॉन योर सॉइल people speak different languages and follow diverse philosophical schools, yet they live together under your embrace. O undestructible motherland, like a cow, you provide us with a myriad form of prosperity and abundance. We will protect you. Namaste.